कैसे हैं आप सभी लोग। बैंक निफ्टी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। तो बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 41,041 की और ये अपने लास्ट डे से करीब 41-42 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो लॉन्ग टर्म में हम दिसंबर से एक पॉइंट को यहाँ पे एक लेवल को होल्ड करते हुए आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस लेवल को, ये जो लेवल है करीब दिसंबर से ये लेवल चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे टॉप में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये बेरिस इंगोल्फिंग बना, फिर बेरिस इंगोल्फिंग बना, उसके बाद में यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना। और अब आप वापस से देखिए कि अभी मार्केट जब यहाँ से इस लेवल से मार्केट ने निकलना शुरू किया था, ये लेवल मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इस लेवल पे ये होल्ड कर रहा है, इस लेवल को अगर निकालेगा तो कंसोलिडेट करके इसने जैसे ही निकाला है तो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल तक जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बताया था, वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। तो ये यहाँ तक गया और अब यहाँ पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। तो अभी शूटिंग स्टार यहाँ पे बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि शूटिंग स्टार बन गया तो आपको तुरंत सेल कर देना है। और ना अब यहाँ पे हम बाइंग के बारे में पर नहीं सोचेंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करके, अगर जब तक ये इसके हाई को नहीं निकालता और कंसोलिडेट करके अगर इसके लो को ब्रेक करके कैंडल यहाँ पे बनाना शुरू करेगा रेड कैंडल, तो फिर हम यहाँ पे अपने लिए अपनी एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, अपने लिए कोई अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसमें क्या है कि हम सेल साइड में जा सकते हैं, जिसमें क्या है कि हमें यहाँ पे टारगेट 41,150 से तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ में यहाँ पे आकर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक मार्केट हमें लेके 40,150 तक के टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ पे आने के बाद में हो सकता है मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ गया ऊपर। अब मार्केट अगर यहाँ पे आता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में हो सकता है मार्केट फिर यहाँ पे इस लेवल को होल्ड करके यहाँ से निकलना शुरू करे। यहाँ से एक नया ये पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से इस लेवल से निकलना शुरू करे। तो जब यहाँ से अगर निकलना शुरू करेगा तो फिर यहाँ पे जो ऊपर के टारगेट हो सकते हैं, यहाँ पे ये 650 से लेकर यहाँ पे 42,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन पे आपको खास करके नज़र बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अब जो ऊपर की तरफ हमारे लिए लेवल है ना, अब यहाँ पे पहले तो हम बात कर रहे थे कि ये 41,122 के ऊपर निकले, लेकिन अब ये 41,222 के ऊपर अगर निकल के हमें क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो ही हमें जो ऊपर के टारगेट मिलेंगे। इसमें 41,488 और उसके बाद में 41,000 और 888 का टारगेट, ये टारगेट आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं ऊपर की तरफ में। इन पे आपको नज़र बना के रखनी। देखिए पहले यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो एक आपका ये टारगेट आएगा, यहाँ से निकलेगा तो एक टारगेट आपका ये बनता हुआ दिखेगा आपको। अगर यहाँ से निकलेगा मार्केट तो फिर मार्केट कहीं आपको इसके आसपास दिखेगा। तो ये लेवल्स आपके इस तरीके से आपको बनते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर मार्केट शूटिंग स्टार को यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है और नीचे गिरता है, तो सबसे पहले तो जो ये कंसोलिडेशन जोन था, इस जोन को आप देखिए, ये जो कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन रहा है। यहाँ पे मार्केट जितना ज़्यादा कंसोलिडेट किया था, मार्केट हो सकता है अब यहाँ से भी इसी जगह में, यहाँ से मार्केट इसी जगह में आने की कोशिश करो, यहाँ पे इस कंसोलिडेट करने के बाद फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए रह सकता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मंडे के लिए, देखते हैं कि हमारे लिए क्या ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने जब निकलना शुरू किया, मार्केट कंटिन्यू अपने लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था। कंटिन्यू मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा था अपने लेवल को, मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया अपने लेवल को। लेकिन अब यहाँ से देखिए कि इस लेवल के बाद से, यहाँ पे देखेंगे आप, इस लेवल के बाद से जो कि है 40,800 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे आने के बाद अब मार्केट यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ पैटर्न बना रहा, बेरिश पैटर्न बना रहा। अब वही पैटर्न वो नीचे की तरफ बना रहा। पहले ये ऊपर की तरफ बना रहा था ये सेम पैटर्न, अब ये नीचे की तरफ बना रहा है। ठीक है, तो आपको अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो इस लेवल के बीच में, यहाँ पे ये जो लेवल है आपका, एक आपका ये लेवल है, इस लेवल के बीच में ओपन हो और नीचे की तरफ में 40,934 के लेवल को अगर नीचे की तरफ में क्लोज करता है, नीचे की तरफ में ब्रेक करके ट्रेडिंग करना शुरू करता है, तो यहाँ पे जो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 40,833 का, दूसरा टारगेट 40,788 का और तीसरा टारगेट 40,622 का। ये टारगेट आपके नीचे की साइड में इसमें निकल के आएंगे अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करेगा, नीचे की तरफ निकल के गिरना शुरू करता है तो। लेकिन हाँ, अगर बाइंग साइड की हम बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये तो था कि फ्लैट मार्केट की ओपनिंग हो इसी लेवल के आसपास में और तब इस लेवल को ब्रेक करे, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास में कहीं पर और यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइम बिता के
फिर लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें बाइंग साइड जा सकते हैं, जिसमें हमें यही टारगेट, इस लेवल तक के टारगेट हमें वापस से मिल सकते हैं, जहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग मिले इस लेवल के पास में मार्केट वापस जा सकता है। अब इसी लेवल में अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में मार्केट टाइम बिता के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे हो सकता है पहला टारगेट आपका, जब अगर यहाँ पे टाइम बिताया, आधा घंटा बिताए करीब और निकाले मार्केट, तो पहला टारगेट आपका ये 144 का और दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे 300 का हो सकता है। तो ये टारगेट आपके ऊपर की साइड में हो सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप अगर मान लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे आपको 400-500 तक के टारगेट ऊपर की तरफ में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको इसके ऊपर नज़र बना के रखनी है। बाकी की जो अपडेट है वो तो मैं टेलीग्राम पे डालता ही रहूँगा। ये लेवल्स आप ध्यान में रखना, क्योंकि देखो अगर इन लेवल्स को ध्यान में रखोगे, सीखते रहोगे, समझते रहोगे, तो फिर यहाँ पर मार्केट में आप जल्दी आप यहाँ पे मार्केट से बाहर नहीं होगे। मार्केट्स में बने रहना सबसे बड़ी बात है। मार्केट में आके जल्दी जल्दी में बड़े बड़े ट्रेड करके मार्केट से बाहर हो जाना वो अच्छी बात नहीं है। मार्केट में जितना लंबे समय तक बने रहोगे कैपिटल के साथ में, तो आप मार्केट में जल्दी सीखोगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखोगे और मार्केट से निकाल के ले जा पाओगे कुछ। लेकिन यहाँ पे आए, फिर कैपिटल का वादी, फिर आए, फिर कैपिटल का वादी, यही सब करते रहोगे तो मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखना, शेयर करना। जो भी लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये एनालिसिस के वीडियोस डालते रहता हूँ। फॉरेक्स में जो करते हैं तो उनके लिए भी अपडेट डालते रहता हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी, तो वो लोग भी सब्सक्राइब करें हमें, शेयर करें वीडियोज़ को। तो और कॉन्टेंट को देखिए जाके, कंसिस्टेंसी देखिए कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, उसके बदले में मैं आप लोगों से कुछ आस्किंग नहीं कर रहा हूँ। और बाकी ना मेरा इस किसी को ये एडवाइस देना है कि फाइनेंशियल एडवाइस है आप लोगों को ये बाय करना है, सेल करना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। मेरा काम बस यहाँ पे क्या है कि मैं अपना व्यू पोस्ट करता हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।